हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक ऑफ अ डिस्कशन इज एक्सटॉर्शन। सेक्शन 308 जो बीएनएस का है वो डील करेगा एक्सटॉर्शन के साथ। अगर हम मेन टू इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें जिससे हमारा एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस है वो कंप्लीट होगा, दैट इज फियर ऑफ इंजरी और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। दोनों चीजें जो है वो कंप्लीट करती हैं एक्सटॉर्शन को। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी बंदा अगर किसी पर्सन पे फियर ऑफ इंजरी क्रिएट करता है, क्यों करता है? ताकि वो उससे कोई भी प्रॉपर्टी को डिलीवर करा सके। तो वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, कोई भी चीज दैट कैन बी साइंड और सील्ड हो सकती है। तो बेसिकली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि वर्ड इज यूज्ड प्रॉपर्टी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो हो ही सकती है, तो दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो जो फियर ऑफ इंजरी की बात हम कर रहे हैं, जो इंजरी है दैट इज डिफाइंड अंडर 233 ऑफ बीएनएस। उसमें क्या लिखा है, इंजरी किसी चीज पे भी हो सकती है, वो बॉडी पे भी हो सकती है, माइंड पे भी हो सकती है, रेपुटेशन पे भी हो सकती है। तो लेकिन जो वो हम इंजरी कॉज कर रहे हैं दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल का क्या मतलब हुआ, वो इंजरी ऐसी होनी चाहिए जिसपे जो प्रेजेंटली हम एग्जीक्यूट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पंडित के पास कोई पंडित हमें ये बोल रहा है कि या तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो या गॉड विल पनिश यू, क्या ये फियर एग्जीक्यूटेबल है? आंसर इज नो। प्रैक्टिकली जो एग्जीक्यूटेबल हो, या फॉर एग्जाम्पल 8 इयर्स का चाइल्ड है, वो अपने फादर को फियर ऑफ इंजरी कॉज कर रहा है कि आई नीड 10,000 रुपीज और अदरवाइज आई विल किल माई सेल्फ या आई विल किल यू। तो ही इज अ 8 ईयर चाइल्ड, तो वो कैसे एग्जीक्यूटेबल होगा, वो कैसे ही वो फियर अपने फादर पे क्रिएट कर सकता है? तो दैट इज नॉट द केस ऑफ एक्सटॉर्शन। इसकी ये एग्जाम्पल है कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ए ने बी के सन को किडनैप कर लिया और उसके बाद ही इज कॉलिंग दैट ईदर सेंड मी 1,000 सॉरी यू कैन से 1 लाख रुपीज और आइदर आई विल किल योर सन। तो ये वाला जो केस होगा ये एक्सटॉर्शन का होगा, क्योंकि इसमें फियर ऑफ इंजरी भी है, दैट फियर ऑफ इंजरी एग्जीक्यूटेबल भी है, और वो डिमांड क्या कर रहा है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की। सो आई होप एक्सटॉर्शन का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर हम एक्सटॉर्शन को डिफ्रेंशिएट करें थेफ्ट के साथ तो क्या हो सकता है, थेफ्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक्सटॉर्शन में दोनों है, मूवेबल इमूवेबल भी। थेफ्ट में बेसिकली टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होता है। थेफ्ट में थ्रेट या कोई भी फियर नहीं होता, लेकिन एक्सटॉर्शन में फियर यूज होता है। कितना हम मतलब कोई इंजरी क्रिएट करने का फियर डालते हैं तो ही हम डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हमें मिलती है। देन जनरली थेफ्ट में एक पर्सन ही होता है जो थेफ्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्सन होता है। जो एक पर्सन जहाँ जिस पे कॉज कर रहा होता है फियर ऑफ इंजरी, दूसरा जो करता है एक्यूज्ड होता है। तो थेफ्ट प्योरली एक प्रॉपर्टी ऑफेंस है, लेकिन जो एक्सटॉर्शन है वो एक ऑफेंस ऐसा है जो माइंड पे भी है और जो प्रॉपर्टी पे भी है। आई होप आपको एक्सटॉर्शन का टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।